क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला कि प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या कर लेंगे, लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर हमने मान लेंगे। तो रूट 2 हमारा क्या हो जाएगा, p बाई क्यू, वेयर p एंड क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम, और q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए ना। अब क्या कर लेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जब बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा ये रूट 2 हो जाएगा, ये पी स्क्वायर अपन 3 करना है ना, सॉरी, पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम क्यू स्क्वायर निकाल लें, पी स्क्वायर बराबर 3, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो p इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट p बाई 3 इक्वल टू के मान लेंगे, तो p बराबर हमारा हो जाएगा 3k। अब यहाँ पुट कर देंगे, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p का मान हमारा क्या है 3k इंटू 3k अपन 3 से 3 कटेगा, तो क्यू स्क्वायर अपन 3 इक्वल टू के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, देन क्यू अपन 2 बराबर क्या मान लेंगे, m, तो क्यू बराबर हमारा 2m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को। अब ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा कि p एंड q कांट बी को प्राइम्स हो जाएगा ना, एंड देन p, हाँ ठीक है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि हमारा एजम्पशन तो रॉन्ग हो गया, आवर एजम्पशंस वाज रॉन्ग, एंड रूट 3 विल बी क्या हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर प्रूव हो गया हमारा ये बात। ठीक, पहला क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 672 एंड 122। एचसीएफ निकाल लेंगे इसका, 672 और 120 दिया है, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये कितना, फिर 72 का फैक्टर क्या होता है 36 इंटू 2, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, ये कितना हो जाता है, ये 2 इंटू 3 मतलब हो जाएगा क्या, 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, हाईएस्ट फैक्टर कितना है 2, 3 है, 3 और 5 है, कितना हो जाएगा 120, कितना 15, 120। ठीक, 2 के पावर 3, हाँ ठीक है, 2 के पावर 3 हो गया, अच्छा 3 के पावर 2 है ना, एक 3 से मल्टीप्लाई 360, क्या होगा इसका एलसीएम 360। कर एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13, क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 5 आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसमें प्लस 13 भी तो है ना, इसमें 13 कॉमन हो गया, तो 7 इंटू 11 प्लस 1 13 इंटू 78, और इसमें क्या है 5 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 होगा, कितना 5 इंटू कितना हो जाएगा कितना 12 और 24, 24 और 42, 1008 मतलब 1009। करेक्ट, और को प्राइम कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब क्या होता है कि जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे 13 इंटू 6 इंटू 13, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसके भी हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए हैं हमारे,
तो हमारा क्या हो गया, एक्सप्लेन करना था इसको। कह चेक whether 6 के पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर्स। 6 के पावर n कहा है, मतलब 2 इंटू 3 के पावर n कहा है, ठीक है। तो कौन इन विद डिजिट 0 नंबर, तो पहले रख लेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। अब n इक्वल टू पहले 1 रख लेंगे, 2 के पावर 1 3 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, तो ये हमारा 4 इंटू 9 36 हो जाएगा। या 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 रख लेंगे, 8 इंटू 27 कितना हो जाएगा, 216। मतलब क्या आ रहा है, किसी के डिजिट 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कोई 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, नो, ठीक। चेक करना है तो डॉट 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 कर लेंगे, तो हम 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n डॉट डॉट 6 के पावर n। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका हमारा डिजिट 0 आ जाए। HCF 9 है, LCM इसको चेक करना है ना, गिवन दैट HCF 9 है तो फाइंड द LCM इसका, इस नंबर का LCM फाइंड करना है। तो हमारा क्या होता है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू नंबर ऑफ A इंटू बी। HCF कितना दिया है, 9 दिया है, LCM निकालना है हमको, नंबर क्या दिया है 306 इंटू 557, तो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 557 अपन 9, कितना हो जाएगा 9 3 27, 3 बचा 9 4 36 इंटू 557, सॉरी 557 है ना, 557, ठीक। कर फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया है। इसको वेरीफाई भी कर रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले हम इसका निकालिए, पॉलिनोमियल दिया है हमारा, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा -7/1। ये सम ऑफ जीरोज है, क्या है, सम ऑफ जीरोज। ये हमारा प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, क्या आएगा पॉजिटिव होता है ना, 10 हो जाएगा, ओनली 10/1 तो 10 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको हम इसका मिडटर्म रिस्पेक्टिव फैक्टर कर लेंगे, px का। पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, कितना हो जाएगा 5 2 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, x प्लस 2 और x प्लस 5 हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, ये हमारे 0 के बराबर कर लेते हैं पॉलिनोमियल ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमारा -7 आना चाहिए, तो ये हमारा कितना है -2 -5 -7 आ गया, सही है। अल्फा इंटू बीटा चेक कर लेंगे, 10 आना चाहिए, -2 इंटू -5 10 आ गया, ये भी वेरीफाई, ठीक। ऐसे ही करना है। कर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या होता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। जीरो दिया है इसको, हमारा सम ऑफ जीरो दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, सम कितना दिया है -3, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है हमारा 2। पुट कर देंगे px में, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर जीरो क्यों लिख रहे हैं भाई हम, प्लस 3x प्लस 2, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा। कर फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोज आर 3, जिसको जीरोज दिए हैं, अल्फा कितना दिया है 3 प्लस √3, बीटा दिया है 3 माइनस √2, तो पॉलिनोमियल क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 3 प्लस √2 3 माइनस √2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 3 प्लस √2 3 माइनस √2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये कटेगा 6x प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस 2, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले पे 6x प्लस 7, यहाँ हमारा लगा है ना a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, करें इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इज 2, मतलब मान लीजिए कि x बराबर 1, 2 इसके आएंगे ना, तो x बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। पुट कर लेंगे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल 0 के बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0। यह हमारा क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0। 4 प्लस 6 प्लस के बराबर 0, के बराबर -10। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। इसका पॉलिनोमियल्स का नाम वेरीफाई भी करना है। 3x स्क्वायर -4 माइनस और माइनस 1/3, 1/3 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? -4/3। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर से कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 क्या हो जाएगा हमारा? ये 4 3 जा 12, 4 इंटू 3, 4 में 3 जाएगा 1। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 1x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4। तो यहाँ पे x प्लस 1 और ये 3x प्लस 4। यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 बराबर x बराबर -1। यहाँ पे 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -4/3। और वेरीफाई कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा? 1/3। पुट कर लेंगे ना, -1 -4/3 यही है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, अच्छा 1/3 है ना, 1/3 है प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा हमारा? माइनस माइनस प्लस ऐसा है ना। अल्फा कितना है हमारा? -1, ये -4/3। अच्छा, ये माइनस है, हमको 1/3 लाना है ना। ओह, एक्स बराबर -1, एक्स प्लस -4/3। अच्छा नहीं, 3 ये माइनस है तो यह प्लस 4/3 होगा। तो माइनस मतलब 3/3 बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू 4/3 बराबर -4/3, ये प्लस आएगा। ठीक, कह रहा है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। पहला क्या दिया है? 7x प्लस 5y बराबर 2 इक्वेशन 1, x प्लस 2y बराबर 3 इक्वेशन 2। और लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 2y, नहीं इक्वेशन 2 से कर लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 2y। पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या करेंगे? पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में 7x प्लस 7x माइनस 15y है ना, सॉरी 7x माइनस 15y है, -15y है। 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है। 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2y 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, यही होगा ना। 21 माइनस 29y इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा? 29y इक्वल टू 19, तो y इक्वल टू 19/29। ठीक है ना। ये x बराबर क्या है? 2y माइनस 3 माइनस 2y। ठीक, मैंने 3 माइनस 2y रखा। 21 14y माइनस 15y पहले से था, माइनस 29y, उधर 29y इधर अगर 19 आ गया, 19/20 पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। इक्वेशन इसमें कर देते x इक्वल टू कितना है? 3 माइनस 2 इंटू 19/29, वो कितना होगा? 27 माइनस 38/29, 49/29। ठीक, एलिमिनेशन मेथड से बताना है। सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दिया है। इसको इक्वल कर लेते हैं। इसमें हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2
इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें 3 से, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 8y इक्वल टू 20। ये 6x माइनस 6y इक्वल टू 6 माइनस प्लस माइनस 14y इक्वल टू 14y इक्वल टू 1। किसी भी क्वेश्चन पुटिंग इक्वेशन ऑन 14 इक्वेशन 3x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 10। 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इक्वल टू 6। तो x बराबर क्या आ गया, 6/3 बराबर, तो x बराबर 2, y बराबर 1। ठीक। करें फॉर विच वैल्यू ऑफ द यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/2, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन जब होगा, मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन बना है, जैसे ये ऐसे लाइन गया, ये ऐसे गया, तो कहाँ कट कर, एक बार कट रहा है, सिर्फ ओनली वन सोल्यूशन आ रहा है, दोनों लाइन जहाँ एक बार कट करेंगी। ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 4/2 नॉट इक्वल टू p/2, तो p नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो। ठीक है। कर हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 दिया है, मतलब 2 ब्रैकेट में l प्लस बी का मान इंटू 1/2 हमारे 36 दिया है, तो l प्लस बी कितना आ जाएगा 36। और इसने और कुछ कहा क्वेश्चन में ना कि लेंथ 4 मीटर मोर है विड्थ से, लेंथ और ये ब्रेथ, अगर ब्रेथ x है तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। चलिए पुट कर लेते हैं इसमें ना, x प्लस 4 इक्वल टू 36, 2x बराबर 32, x बराबर 16 आ गया। ये कितना आ जाएगा 20 और ये हमारा 16। ठीक। कोई डाउट? सही है। करेक्ट। इफ द टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट फिक्स चार्ज टुगेदर। अच्छा, एंड चलो लेट कर लेते हैं ना, लेट फिक्स चार्ज मान लेते हैं 100 रुपये है, और एडिशनल चार्ज y मान लेते हैं, क्योंकि कह रहा था टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर। फाइंड द चार्ज पेड 105 एंड फॉर अ जर्नी 50 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। अच्छा, मान लेता हूँ अगर फिक्स 100 रुपया तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन वो 10 किलोमीटर गया तो 10 किलोमीटर को 22 रुपये चार्ज लेगा। कितना दिया है, कवर किया 105 रुपये पेड किया है। अगर मान लीजिए अगले भी एक गया है, लेकिन 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है, तो 22 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देगा ही, और टोटल 155 दिया है। क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 माइनस कर लेते हैं, माइनस 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 ये कट जाएगा, तो -5y कितना हो जाएगा 50 माइनस, तो y बराबर 10 आ गया। किसी भी केस में पुट कर देते हैं, x प्लस 10 इंटू 10 बराबर 105, तो x बराबर कितना आ गया 5। तो 5 रुपये फिक्स चार्ज है, और पर किलोमीटर के लिए 10 रुपये चार्ज है। ठीक। कर फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट फाइंड करना है। ये दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। सीधा कर लेता ना कि ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 4 16, 4 प्लस 4 8 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4x प्लस 1, तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x का मान ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 का मान ले लेंगे तो 4x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस x। ये 4x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1/4, ये भी हो जाएगा सेम, 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। ठीक। कोई डाउट? चलिए करो फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। 6 का ऐसा फैक्टर करना है, क्या आ जाएगा कि हमको मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, 6 आए, और माइनस करने पर ये आ जाए। क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग। इसको 3√2
ये 2√2 और √2, 2√3, हाँ ऐसे, ठीक। और 2 में से माइनस करना है, प्लस करना है ना, √3, 2√3 और ये हमारा √3 आया है, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 में से 3√2 लाना है ना, गड़बड़ हो रहा है। इसको हम क्या कर लेते हैं, 3√2 ऐड भी तो करना है ना यार, सही कह रहे हो। ये 2√3 एंड √3, 3√3 आ रहा है ना, ये 3√x² है, 2√6 है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सही से करते हैं। कर 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 = 0 दिया है। ये 3 2 जा 6 हो गया। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं ना, यहाँ पे हम कर लेते हैं √6 × 1, और 1 + 1 हाँ सही हो गया, 3x², सही बात है, क्योंकि √6 × 1 + 1 2√6 हो जाएगा। ये √6 × √6 कर लेते हैं, तो माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 = 0। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, x माइनस √6/3। यहाँ पे √6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस √6/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3x माइनस √6, ये हो जाएगा x माइनस √6/3। तो x बराबर हो जाएगा √6/3, ये भी हो जाएगा x बराबर √6/3। ठीक, अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग। करो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। k की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी 2 इक्वल रूट्स भी, इक्वल रूट्स है, अच्छा तो क्या है, kx x माइनस 2 + 6 = 0। ये हो जाएगा kx² माइनस 2k, सॉरी तोड़ लेते हैं ना, ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 = 0। a बराबर k है, b बराबर -2k, c बराबर 6। और इक्वल रूट्स है, जब इक्वल रूट्स कहा है तो d 0 के बराबर है, मतलब b² बराबर 4ac। b हमारा कितना है, -2k का होल स्क्वायर, 4a हमारा k × 6, 4k² बराबर 24k, k बराबर 6 आ गया। ठीक, करें ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड है 5 किलोमीटर। मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लेते हैं कितनी है, x है। ठीक, और ठीक कह रहा है पहले 360 किलोमीटर, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस पर स्पीड। 360 x की स्पीड से जाता है। ठीक, फिर कह रहा है उसको 1 घंटा कम लगते हैं। जब ये 360 x + 5 कर देता है तो 1 घंटा कम लगते हैं। 360 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x + 5, ये हो जाएगा x + 5 माइनस x/1, x से x कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5/x² + 5x = 1360। तो ये हो जाएगा x² + 5x + 1800 = 0। माइनस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो x² प्लस ये हो जाएगा 45x माइनस 40x। अब इसको फैक्टर करेंगे 1800 का, कितना आएगा आपका, इसका हो जाएगा 18 × 100, 9 × 5, 8 × 5, मतलब 45 × 40। ठीक है, x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800, x कामन लेंगे x प्लस 45 माइनस 40 कामन लेंगे x प्लस 45। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, x + 45 और x माइनस 40,
बराबर 0 तो प्लस वाला ले लेंगे, x बराबर 40 आ जाएगा। तो हमारे x बराबर कितना आ गया 40 और x प्लस 5 बराबर 40 प्लस 5 कितना आ गया 45। ठीक है, कोई डाउट? चलिए ग्रेट। ये सेम क्वेश्चन है ना। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रेंगल इज सेंटीमीटर लेस देन इट्स। एक राइट एंगल ट्रेंगल है, मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका राइट एंगल का ट्रेंगल एल्टीट्यूड जो है सेंटीमीटर से लेस देन बेस से, ये अगर x है तो ये x-7 दिया है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 13 दिया है। अदर टू साइड बताना है। तो क्या होता है ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर इक्वल टू x-7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14x माइनस 120। ठीक है 120। अब कितना होगा, अब इसको करना होगा ना, फैक्टर करते हैं। 24 5 120 8 3 का 24 14 चाहिए ना। 14 में कितना आ जाएगा यार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। बीस छक्का 120 यार। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6x माइनस 120। x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x-40 प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20। सॉरी, ओहो फिर गलती हो गई यहाँ पे। 26 क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 6x माइनस 120 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 20, 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20। तो क्या आएगा हमारा x माइनस 20 और x माइनस x प्लस 6। यहाँ से x बराबर क्या आएगा 20। तो अगर ये हमारा 20 आ गया, हाँ x बराबर 20 कैसे आएगा भाई, ये माइनस है ना, प्लस 6 कॉमन लिया तो हमने ज़्यादा हो जा रहा ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो साइड हमारा हाइपोटेन्यूज ही 30 इससे तो कम आना चाहिए ना। हमारा ये कितना आना चाहिए, ओहो यहाँ पर 2x स्क्वायर था। सॉरी, हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे 2x स्क्वायर था। फिर से करते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्या दिया, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक, कितना हो जाएगा ये और 12x प्लस 5x माइनस 60। x बराबर x माइनस 12, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, तो x बराबर 12 आ जाएगा। तो ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, करें विच टर्म ऑफ द ए पी 78। मान लेते टी एन जो टर्म दिया है 78 दिया है, तो nth बताना है। तो टी एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन क्या है 78 दिया है, 3 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है हमारा 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा। 75 अपन 5 एन माइनस 1 15 इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 16।
ठीक, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक, करो फाइंड द फर्स्ट 31 टर्म्स फाइंड करना है, जबकि 11 टर्म मतलब T11 जो है हमारा 38 दिया है और हमारा T16 दिया है 73। यहाँ से a प्लस 11 मतलब a प्लस 10d 31 इक्वेशन 1, a प्लस 15d इक्वल टू 73 इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे, कटना कट जाएगा, ये 5t हो जाएगा, 545 डी इक्वल टू नहीं 35 होगा, हाँ क्योंकि 6 में से हाँ डी बराबर 7 आ गया, डी 7 कर देते हैं। ए प्लस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया मैंने, ए प्लस 10 प्लस 7 इक्वल टू 38, ए बराबर कितना आ जाएगा 30n माइनस 70 32 माइनस कितना पूछा है हमको, T31 पूछा है, ए प्लस 30d ये माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32 प्लस 210, 210 में से 10 में से 2 गया 8 7 178 करा। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. मतलब थर्ड टर्म 12 दिया है, मतलब हमारा कितना दिया है थर्ड टर्म, मतलब T3 कितना दिया है 12 दिया है और लास्ट टर्म कितना दिया है 106 दिया है। एंड फाइंड द 29 टर्म, मतलब इस अच्छा एक इस थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म मतलब T3 हमारा और L दिया है 106। ठीक है कर लेते हैं ना, AP कंसिस्ट 50 टर्म से, कहीं मिस्टेक है क्या, अच्छा अभी इसको भी करते हैं इसके आने के बाद उधर से। करो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, क्या दिया है हमारा सेकेंड टर्म, A2 दिया है कितना 14 और A3 कितना दिया है 18, तो A1 कितना हो जाएगा 4 डी कितना होगा हमारा 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो डी हो जाएगा क्या 14 माइनस 4 बराबर 10, ए हमारा 10 हो गया, तो 10 14 और 18 सीरीज बन रही है हमारा। S51 पूछा है तो 51/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 51/2 20 इंटू 50 डी हमारा 4 है, 51/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 220, 51 इंटू 110 0 5610 5610। दे सम ही 78 दिया है, A 24 दिया है, डी कितना हो जाएगा -3 दिया है, द सम इज 7। अच्छा एस एन बराबर क्या दिया है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए, मतलब एस एन का मान भी 78 दिया है, 78 n/2 48 n माइनस 1 इंटू डी -3 दिया है, इतना हो जाएगा 2 × 16 156 48 ये हो जाएगा -3n प्लस 3 156 बराबर n कितना हो जाएगा 51 माइनस 3n, 156 बराबर 51n माइनस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156। अब यहाँ से आप लोग n की वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर से निकाल ही लेंगे। यहाँ से आप लोग n की वैल्यू क्या होगा, ये 3 6 कर लीजिएगा फैक्टर, 3 इंटू 3 5 15 3 इंटू 156 होगा ना, 3 इंटू 32 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 4 क्या लाना हमको 51 लाना है ना, जोड़ के 36 13 और 36 और 13 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 36 इंटू 13 36 इंटू 13
3x इस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 आ जाएगा इसमें भी। तो हो जाएगा x माइनस 12, एक होगा 3x प्लस 13, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12। x मतलब x या n मान लेते हैं ना, n ही तो है, तो कितना आ जाएगा 12 हमारे आ जाएंगे।